हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम ज्योमेट्री के कुछ सवाल कर रहे थे और आज भी ज्योमेट्री का एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। काफी सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप सवाल इंग्लिश में लिख देते हो। अब आप बताओ कि जब मैं सवाल इंग्लिश में लिख रहा हूं तो भैया उसका हिंदी मीनिंग बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं? मैं उस सवाल की हिंदी भी आपको बता रहा हूं ताकि हिंदी भाषी छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और एक बात ये भी है कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का पेपर देने जा रहे हो, तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि आप इन सवालों को इंग्लिश में भी समझ सको। और बाकी तो गणित है भाई, हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर? आपको तो सवाल की केवल भावना समझनी है और उसमें भाषा का क्या रोल रह जाएगा। चलो खैर, मैं कोशिश करूंगा आगे मैं हिंदी में भी सवाल लिखूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए आइए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है। और सवाल ये है क्या? एबीसी एक ट्रायंगल है, बीडी लाइन एंगल बी की बाइसेक्टर है, सीडी लाइन एक्सटीरियर एंगल सी का बाइसेक्टर है। आपको एलसी गिवन है 5 सेंटीमीटर, एमबी गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको लेंथ फाइंड करनी है एलएम की। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये वही बच्चा करेगा जिसके बेसिक क्लियर होंगे। मैं बेसिक पे बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि इस साल एसएससी ने जो भी प्रश्न पूछे उसमें बेसिक का बहुत बड़ा रोल था। अगर आपके पास ट्रिक्स के भरोसे रहेंगे तो यकीन मानिए ऐसे सवालों को आप छोड़ देंगे जो कि बिल्कुल भी छोड़ने वाले सवाल नहीं है। तो बात देखते हैं सवाल, इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए बात करते हैं। बीडी लाइन एंगल बी की बाइसेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो मैं दोनों को अल्फा अल्फा मान सकता हूं, बिल्कुल मान सकते हैं। आपको एक चीज और गिवन है इस सवाल में, वो है जो डीएम लाइन है, जो लाइन डीएम है वो पैरेलल है सीबी के। डीएम लाइन सीबी के पैरेलल लाइन है। अगर डीएम सीबी के पैरेलल है तो एंगल सीबीडी इक्वल होगा एंगल बीडीएम के। दो लाइन अगर पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो एंगल अगर सी बी डी अल्फा है तो बी डी एम भी अल्फा होगा, ऑल्टरनेट एंगल है दोनों। अब देखिए ट्रायंगल एम डी बी में, ट्रायंगल एम डी बी में अगर एंगल बी डी एम और एंगल एम बी डी दोनों इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं जो डी एम इक्वल होगा एम बी के होगा, क्योंकि अगर किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती हैं। अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, जैसे कि एंगल बी और एंगल सी मैं यहाँ इक्वल दिखा रहा हूं, तो मैं कहूंगा AC और AB भी इक्वल होंगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज मैंने यहां पर किया है। तो अगर DM और MD इक्वल हैं, DM और MB इक्वल हैं, तो आपको MB की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो DM भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ये लेंथ मिल गई पूरी की पूरी 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी गिवन है कि ये जो लाइन है CD, ये एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल C की, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल C की। अगर DC, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, F नाम दे देते हैं, DCF बीटा है तो CDM भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल है दोनों। DCF
इक्वल होगा एंगल सी डी एम के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये देखिए डी सी बी, किसी भी एक ट्रायंगल ले लो, डी सी एल ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल डी सी एल। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल आपको इक्वल दिख रहे होंगे, एंगल डी एंड एंगल सी। अगर किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी दो साइड भी सामने वाली इक्वल होंगी, तो मैं कह सकता हूं साइड LC और साइड DL बराबर होगी। तो LC बराबर होगी DL के, जो कि आपको गिवन है LC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो DL भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको वैल्यू पूछी थी LM की, आप LM आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। अब LM की जो वैल्यू होगी वो DM माइनस DL के होगी, और DM की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, DL की 5 सेंटीमीटर है, तो LM की जो लेंथ आ जाएगी वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही सवाल का आंसर था। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी लग रही थी कि अगर ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। यही सवाल का आंसर है, 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ हम ज्योमेट्री के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे बेहतरीन सवाल लाते रहें और आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छे सवालों का लाभ उठा सकें। जय हिंद, नमस्कार।